क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके आज तक आज़ादी सहाफ़त के हवाले से तमाम काले कवानीन जो है उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब ये आज़ादी बोलेंगे हम नहीं मानते। 3 मई पूरी दुनिया में आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त है, लेकिन पाकिस्तान में सहाफ़ी आज इसे बतौर हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और अपनी आजादी जिंदा है, जिंदा है, आजादी बोलेंगे। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे, इस काले कानून को खत्म ना किया गया, तो फिर हम पार्लियामेंट रहीम आज पाकिस्तान भर में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में जो है वो आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिल के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की तकारीब हो रही हैं और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने रैली निकाली है और अभी जो कायदीन है उनका खताब मुकम्मल हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके आज तक आज़ादी सहाफ़त के हवाले से हमारे सीनियर्स जो हैं उन्होंने जदोजहद की है, कुर्बानियाँ दी हैं, जेलें काटी हैं, कोड़े खाए हैं, लेकिन आज तक जो सहाफ़त है वो आज़ाद नहीं है। जो भी हुकूमत आई वो उसने कोशिश की कि किसी ना किसी तरह से जो है सहाफ़ियों को दबाया जाए, सहाफ़ियों को डराया जाए और मुख्तलिफ किस्म के कवानीन लाए गए ताकि इनकी आवाज़ को जो है वो दबाया जा सके। इसी तरह से जब पीटीआई का दौर था तो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाया जा रहा था, तो उसके खिलाफ भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई गई और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम पार्लियामेंट हाउस के सामने एक 24 घंटे का धरना दिया गया। और उस 24 घंटे के धरने में आज के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक दिन में 2 मरतबा आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक दिन में 2 मरतबा आए, मौलाना फजल रहमान आए और उस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी MQM मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो आए और उन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया। और इन तमाम कायदीन ने ये कहा कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम तमाम काले कवानीन जो है उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब ये इक़्तिदार में आए तो इन्होंने आते ही पीका तरमीमी बिल जो है वो ले आए। हालांकि हम खुद चाहते हैं कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के हवाले से कानून साजी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भर के सहाफ़ी जो हैं वो अगर सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पर कोई ट्वीट करते हैं, कोई वीलॉग करते हैं, तो एक पूरी फौज जो है वो नीचे गालियां दे रही होती थी। तो इसलिए तो हम खुद चाहते थे कि इस हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। और हमारी एक मीटिंग भी हुई वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता उल्लाह तारड़ साहब से, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम कानून साजी करना चाह रहे हैं। तो हमने भी कहा कि बिल्कुल लेके आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस हवाले से जो मसवदा है वो हमारे साथ शेयर किया जाए। लेकिन वो मसवदा शेयर नहीं किया गया और बिल लाया गया और रातों रात उसको पास कर लिया गया। फौरी तौर पर NCCI बना दी गई और फिर सहाफ़ियों की पकड़ दगड़ शुरू हो गई, जिसके खिलाफ हमारी जदोजहद जारी है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस हवाले से पाकिस्तान भर में कन्वेंशन करवाए हैं। पहले रीजनल कन्वेंशन थे, फिर सूबाई कन्वेंशन थे, उसके बाद अब नेशनल कन्वेंशन जो है वो होने जा रहा है इंशाल्लाह 20 तारीख को इस्लामाबाद में। तो उसमें हम जो है एक मसवदा जो तैयार किया गया पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से वो हुकूमत के सामने, सियासी जमातों के सामने रखेंगे और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो मसवदा जो है चूँकि बहुत बैलेंस है और जिस तरह से पीका तरमीमी बिल में जो इंसानी हकूक के खिलाफ है, जो आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जिसमें बहुत सारी खामियां हैं और जिस पे हमें एतराज़ है, जिसके खिलाफ हम जदोजहद कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ये जो मसवदा होगा वो हुकूमत के सामने रखा जाएगा। और फिर अगर हमारी फिर भी बात ना मानी गई तो साफ ज़ाहिर है हमारा भरपूर तरीके से एहतजाज होगा और एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाता या इसमें तरमीम नहीं की जाती जिस पे हमें इख्तिलाफ है।